पानी लीक कर रहा है जैसे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। भट्ट साहब ने सुबह सुबह थोड़ा सा पानी भर दिया पौंड में। असल में पानी ना हो, पुराना हो जाए तो ये ना बीमार होने लग पड़े, इसलिए सोच रहे हैं कि इनको ना पिंजरे में शिफ्ट कर दें ताकि ये जो है ना मसला बीमारी वाला ये कंट्रोल रहे ना, क्योंकि अब ये मैच्योर एज पे पहुंचने वाली है। सर्दियों में अंडे मिलने चाहिए इनके। बीच में बतखे पता नहीं अब कितने, ये बतखे तो अंडे भी कम ही देते हैं। बतखों को लदा करना पड़ेगा ना। बतखियाँ नॉर्मली आधी बचनी है बीच में से। गर्मी अब दिन ब दिन कम हो रही है जी। रात को तो बादल चमक रहे थे, पता नहीं बरसे शायद कोई नहीं है, लेकिन यह कि हवा चल रही है और मौसम जो है ना वो आस्ता आस्ता बेहतर हो रहे हैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आज अपना इरादा इस्लामाबाद जाने का। वहाँ पे हफ्ते वाले दिन एक ऑर्गेनिक मार्केट लगती है, लगती तो सुबह 9 से या 7 से 1 बजे तक है सुना। पहुँचेंगे तो हम लेट ही बराबर पहुँच जाएंगे। अदनान साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं जी रात को चूहे तो नहीं ले गए अंडे। अदनान साहब ठीक हो? डकवीड और रजोला के बीच में मैंने इन्हें कहा कि पार्टीशन कर दें। ये पहलवान तो आज कमज़ोर ही लग रहा है। सबसे पहले जी चेक करते हैं अजोला को। अजोला के गड्ढे में काफ़ी सारे पत्ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि दरेक के जो पत्ते हैं ये पानी के अंदर गिर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। ये पत्थर ऊपर गिर गया जी। आंधी से बचाने के लिए भी ना इसको यहाँ से बांधना पड़ेगा अच्छे तरीके से। बहरहाल लगा तो दिया, अब वक्त के साथ साथ ही बेहतरी आएगी नहीं। पहलवान साहब तो सुबह सुबह गुस्से में आ गए। हाँ जी जनाब, क्या है अंडे ठीक नहीं? चूहा तो नहीं पिया? ये अब ज़रा लार्वों को चेक करते हैं जी। कल हमने लार्वे डाले थे, आज इंशाल्लाह चेक करते हैं क्या स्टेटस है, अभी आपको दिखाते हैं भाई। अच्छा ये अदनान साहब कह रहे हैं एक मसला आया है कि ये नीचे से ना ये गर्म हो गई है टोकरी बहुत ज़्यादा। हाँ ये नीचे से बहुत ज़्यादा गर्म है। इधर ये जनाब लार्वे इसमें ना नज़र आ रहे हैं मटर को इस कैसे। जी जी ये देखें। अब एक मिलता है जिसे खुरकू कहते हैं, जिसके आगे मुंह होते हैं, जिसे पुरानी माइयाँ देहात में वेली जो होती थी वो कमर पे हारिश करती रहती थी बैठ के, वो लेके आना है उसे। ये सारा ना छेड़ते रहेंगे ना इसको, तो वो टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, उसका थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी बरकरार रहेगा, उसमें हला भी बनेगा। हाँ। तो उससे हम जो है ना इसको करेंगे तो ये इशू ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। जाली के अंदर भी कोई लार्वे फंसे हुए हैं। ये देखिए जाली थोड़ी सी असल में पतली है तो बस सब स्ट्रेट फिलहाल ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे से हीट हो रहा है यहाँ से। अदनान तो फिल पर वो लकड़ी ला के ना तेन कर दो, ठीक है। इसलिए कि ख़राब ना हो। मॉइस्चर लेवल भी चेक कर लेने, मॉइस्चर लेवल चेक कर लें जी। ये जो इसके अंडे हैं कम हो गए हैं, थोड़े से वैसे गए हैं कुछ नीचे। ये सारे अंडे हैं, अब ये हैच हो रहे हैं और नीचे जा रहे हैं जी। ये डब्बा आज हमने बीच में से निकाल देना, क्योंकि इसमें से सारे लार्वे अब नीचे जा चुके हैं काफ़ी हद तक। इसका भी आपको स्टेटस दिखा देते हैं। बस नुमान आप इसका टेम्परेचर, ठीक है, और इसका मॉइस्चर, दो चीज़ें जो है ना ये 3 टाइम चेक करें, ताकि
हैचरी खराब ना हो। ठीक हो गया, पहले बड़े मुश्किल से अंडे ही मिले हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। अजोला के तालाब में तो बड़े पत्ते आ गए हैं जी। जी ये शाम को थोड़ी सी हवा चली तेज़ और ये नीचे से पड़े हुए थे ना, ये थोड़ा सा उड़ के चले गए हैं, लेकिन कोई नहीं, वो ऑर्गेनिक है, वो उसमें घास हो जाएगी, वो उसका इशू नहीं है। हमारे एक दोस्त कह रहे थे आंधी आनी है छापर भी उड़ जाना। नहीं, वो मैंने अल्फी के साथ उसको पीछे से लगा दिया है और ये आगे भी, मतलब कि अभी हम करने क्या लगे हैं कि इसको मज़ीद सेव करने के लिए वो जो हमारे टप है उसको मज़ीद इसके ऊपर टप का सारा बना देंगे। हाँ, वो जो टप लगे हुए हैं तो हमें ये परेशानी खत्म हो जाएगी इसकी कि इसके ऊपर से कोई चीज़ पड़ेगी, उड़ जाएंगी, तो वो एक किस्म का सारा ऊपर आ जाएगा, साया भी बरकरार रहेगा और हमें ये बार बार शापर वाला मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी जगह भी इस्तेमाल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि इसको अच्छे तरीके से करें। ये जनाब अब नुमान साहब, अदनान साहब ये पूरा टप पूरा सेटअप यहाँ तक ले आएंगे, कैंचुरी ज़्यादा डाल जाएंगे और उसके ऊपर टप्पों की टप की छाँव हो जाएगी। ये हमारे पास खंभा पड़ा हुआ ना असल में सारा, इससे फ़ायदा उठाएंगे और ये सारा टप एरिया बना देंगे, नीचे ये पॉन्ड भी चलता रहेगा। ठीक है जी, आप इसको ज़रा टेम्परेचर मेंटेन जल्दी कर लें। आफ्ताब को लगता है मक्खियाँ लड़ रही हैं सुबह सुबह। आफ्ताब ने तो तलावत चलाई हुई है। टेम्परेचर 26 है। आफ्ताब ठीक है, वाले ठीक ठाक। किनियाँ रह गई जी? 7-8 है, कोई नहीं हीटते नहीं आए, सेब सिल्का दिता आज इंशाल्लाह। अच्छा, चलो आई जाती ये भी चंगा होंगे, पूरा सीजन क्रॉसिंग होंगी रहे तो बच्चे आते रहें, आंदा ही जानवर जिस तरह ये ऐसी कहने ना बड़ा सीजन शुरू हो गया, कट्ठियाँ करा देनी है, कट्ठे वाला कोई चक्कर नहीं होता, अगड़ पिछड़ी सारा साहब है। ये देखा जिस तरह ये पेशाब कलेक्शन हो जाता है नीचे ट्रे में, कुछ ना कुछ सारा नहीं होता। आफ्ताब जी ये तरीका ठीक है वैसे? या कोई जे थले जाना वो झाड़ू ना फिर ट्रे विच कर ली ते और ट्रे पे ने ट्रे पे है यार ना काट ला जिसम जरूरत नहीं काट दो होंदे कोई नहीं है, इन्ना नहीं होता, इन्ने ज्यादा कर देने बच्चे ने, ये क्यों नहीं करते? ये काट कर देने थे नहीं होना, और एक थोड़ा थोड़ा कर देना ये कंजूस तो नहीं गिरे? ये तो बड़े साइज के लेंदे हैं, छोटे साइज के कोई नहीं है, पक्की गल लभने पैना प्लास्टिक दे है नहीं, प्लास्टिक दे ये दूसरा मटीरियल है यार, प्लास्टिक तो मैंने पसंद नहीं है, इस वजह से प्रिंट करवाए से। देखो फिर छोटे ने अगर तो छोटे लै लो प्लास्टिक के। हाँ ठीक, या ए जो पीले रंग के भी है ने वो छोटे हैं ने, वो भी देख छोटे जेड़े भी हो लै नहीं जैसे प्लास्टिक के लै वो। ये शॉपिंग बैग हैं जी, तो कुछ हमने साबुन वगैरह इस तरह की चीज़ें गिफ्ट ले ली हैं। अब अगर हमें वहाँ पे कोई ऐसा बंदा मिल गया तो हम उसे ये चीज़ें गिफ्ट दे सकते हैं, वैसे गिफ्ट दे दें या फिर एडवर्टाइजमेंट के मकसद के लिए दे दें। सुबह के 9 बजने वाले हैं, 1 बजे तक सुना मार्केट होती है, हमारे पास 4 घंटे हैं, 3 घंटे में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। हम देखें हम फिर पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते, सभी निकलते हैं थोड़ी देर तक ना, एक बार बच्चों को चेक कर लें, क्योंकि बच्चों की कल डिस बडिंग किया है इन्होंने, सींग ख़त्म किया है। हाँ जी, ये छोटे साइज में हैं, गंदे गंदे लग रहे हैं इस वजह से ना है ही है ये 3 ही सन, 3 नहीं सा। तो ये बनवा लूँ नासम को बना। जी ठीक, चलो ये गड्डी रख दो, ये सेंटर में डाना, ये साफ है, इधर वाला थोड़ा सा। चले गाड़ी में रख दो, गाड़ी खोल लेता हूँ, आप जाए खोल गई कोई नहीं, ऐसे कल के फूक मारो ना, चिमुटियाँ ना हुई, चिमुटियाँ फिर खुरकू रखो क्यों डॉक्टर साहब? किसी माई को पुराना खुरकू पे आ तो लै हो जाए। तो
तो बस इतनी मक्खियाँ मर गई। प्रोटीन ये तो उंज प्रोटीन जहर वाले प्रोटीन है, ये नहीं पता नहीं पाना चाहिए। तो मैं पूछा ChatGPT को, कहते जी मक्खियाँ जहर खा के मेरा नो किसी जानवर को फीड नहीं करवानी चाहिए। बच्चा पाल्टी जिन्हें दी हार्निंग करके नदी रह गई है तेना भी, तो इन्होंने मैं तो कहना होर 3-4 दिन बाद थले ही कर दी इन्होंने शिफ्ट है ला के ना। हाँ कर दो ठीक थले कर, क्योंकि उत्ते हुण गंद ज़्यादा ना बहुत होंदा है। हाँ इन्हें बीमार होना बीमार होने ठीक है। तो नाले मैं सोच रहा कि या ना खुला रहन दिया या थोड़ा स्टार्ट कर लिए खुला ठीक है ना, बस मिट्टी तो कवर कर रहे हो जिथे मिट्टी उथे घाह पा। इस पार्टी के सारे सींग खत्म हो गए देखें। तो ये 55 है सारे। आप रीकाउंट किया तो कहते हैं जी 55 है, 55 बहरहाल 55 एक अच्छा फिगर है। और उम्मीद है कि 55 जो है ना, ये आप आगे जो बकरियाँ क्रॉस होंगी उनमें मेरे अंदाजे 25-30 बच्चे हो सकते आ जाएँ अगले साल तीसरे माह ना। तो उसके बाद जो है ना फिर क्या होगा, उसके बाद जो हमारे पास है ना जी, वो सबसे एंड पे 2 दांत वाली पट्टियाँ घूम रही हैं, फिर उसके बाद ना वो क्रॉसिंग में आ जाएंगी। यानी अगले साल जो अप्रैल में क्रॉसिंग होगी ना, उनमें क्या होगा कि तीसरी नस्ल हमारे पास चल पड़ेगी। यानी कि पहले जो हम पट्ठे लेके आए, ये जो किसी दौर में बच्चियाँ थी पट्ठे, इनकी जो ये बड़ी हुई, इनकी जो नस्ल आई वो है, तो वो भी क्रॉसिंग में आ जाएगी अगले साल चौथे महीने में। तो उसके बाद ये होगा कि हर 6 महीने बाद ना नए बच्चे क्रॉसिंग में एंटर हो जाया करेंगे। फिर इनकी ना तादाद बहुत बढ़ जाएगी। मतलब 1 साल बाद कह दें कि इन्होंने मल्टीप्लाई होने लग पड़ना है, डबल ट्रिपल, इस हिसाब से ना फिर क्रॉसिंग होनी है बच्चे आने। 1-1.5 साल 2 साल तक तुम्हारा ये शेड जो है ना ये काम करेगा, लेकिन उसके बाद जो है ना यहाँ तो फिर हमें जानवर कम करने पड़ेंगे, सेल करना पड़ेंगे हर साल, या फिर हमें ना मूव करना पड़ेगा अगर सेटअप को मज़ीद बढ़ाना हुआ। क्योंकि ये पूरा जो सेटअप है ना ओवरऑल, ये वो सामने दूसरा गोदाम, ये वाला गोदाम, मेरे हिसाब से ये 500 जानवर के लिए है अंदाज़न, 500-600 एक अंदाज़ा है। अगर सही तरीके से रखें तो वैसे हो सकता है 1000 को साल है। 2 साल तक ये चल जाएगा यहाँ पे काम। चलें जी तैयारी पकड़ते हैं। सबसे पहले तो पानी चेंज कर लेते हैं गाड़ी में, जो बोतल पड़ी हुई है पीने वाला। अच्छा यार पानी से ताज़ा पानी पिला दे, ठंडा ना हो। स्क्रीन भी साफ कर ले। फिर बाट साहब को वरना स्क्रीन साफ करना पड़ेगी। फैक्ट्री वालों को रश्का भी सुबह सुबह आ गए तो पेटियाँ लोड कर रहे हैं जी। आफ्ताब मैं इस्लामाबाद जा रहे हैं, मेरे आने तक सारे साए क्रॉस करवा देने ने। चले सबसे पहले तो ऐनक निकालते हैं क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है।
मेहरबानी। ये दुनिया के मेले कभी कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये गाना मैंने उन बंदों की ज़ुबान से भी सुना जिन्हें फौत हुए भी 10-10 साल हो गए। मतलब कि वो भी लोग उस वक्त सोचते नहीं होंगे जैसे मैं ये गा रहा था कि हमें भी मर जाना है लेकिन आज वो वाकई मर चुके हैं। कल छुट्टी थी, भट्ट साहब गायब थे, तो आज हफ्ता है तो मोर्चे में मौजूद हैं जी। भट्ट साहब मैं है ना इस्लामाबाद चलना मना रहे पाकिस्तान। यहाँ तो भट्ट साहब डोरे हैं, बात की सही समझ ही नहीं आई। आज तो एक खातून मौजूद है यहाँ पे मांगने के लिए, यानी कि हमारी पूरी कौम शायद को बूढ़ा है, बूढ़ी है, जवान है, बच्चा है, औरत है, मर्द है, काना लंगड़ा लूला, सब लोग जो है ना हस्बे तौफीक मांग रहे हैं। लूला जो है ना वो दिखा रहा है जी मेरा बॉडी पार्ट कोई नहीं, अंधा दिखा रहा है मेरी अक्खें कोई नहीं, मांग वो सारे घूम फिर के होते हैं मुशक्कत करके। औरत दिखा रही है जी मैं तो औरत हूँ, सन पे नाजुक हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती मांगने के सिवा। बच्चे कह रहे होते हैं जी कि हम बच्चे हैं, खाना खाना है इसलिए मांग रहे हैं, गरीब हैं। हर बंदे के पास अपना एक जवाब है, और ये सारा तमाशा हमारी पूरी दुनिया में जागनसाई हो गई है। अब तो हम एक्सपोर्ट करने लग पड़े हैं ना बैगर। अब हमारे जो फ़कीर हैं वो अल्लाह के करम से अब एक्सपोर्ट होते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं। जी हम ऐन वक्त पे पहुंच गए फाटक पे, क्योंकि फाटक वाला फाटक बंद कर रहा था। हम उम्मीद है बच के निकल जाएंगे। हाँ बच के निकल गए। ये देखें ऊपर से नुमान भी आ रहा है। बज के 51 मिनट हो गए और हम झेलम टूल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। हमने जाना है जी डायनो पार्क, ये जो पुराना जू है ना इस्लामाबाद का उसके नज़दीक है। वहाँ पे हफ्ते वाले दिन फार्मर्स मार्केट लगती है, तो 1 बजे तक। अभी जो टाइम है ना ये 11 बज गए हैं और लश्का हमें बता रहा है कि आप मज़ीद 1 घंटे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हम पहुंच गए हैं फार्मर मार्केट। यहाँ पे काफ़ी रश है, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है। मार्केट में पहुंच गए। यहाँ से हमने ये खाने के लिए कुछ यहाँ से ले लिया, चाइनीज़ माई है इससे। We can talk about it more because they are a problem, so I not have anything fried and different things like that to be careful with that. Thank you. Wow, the small one is 600.
नहीं तो अरे तो बहुत बड़ा डायनासोर आ गया। ये डायनो पार्क है, यहाँ पे काफ़ी सारे डायनासोर हैं। देखना ये कितना हैवी डायनासोर है। बात है ये तो ये घास खाने वाला दरख्तों वाला। ये आ गया, ये इसका नाम है जी, ये रूह लिजर्ड है। इतनी बड़ी रूह लिजर्ड है। ये आ गए डायनासोर। देखिए ये कैसी है, ये तो लड़ाई के मूड में लग रहे हैं। यहाँ तो बड़ा खतरा है, डायनासोर करीब नहीं जाना, हमला हो सकता है, भागे यहाँ से। वो ये बहुत बड़ा है। ये हम डायनासोर के नीचे घुस गए हैं। अब अगर वो डायनासोर ने ऊपर से पार्टी कर दी तो हम तो नीचे दब के मर जाएंगे। ये वाला जो डायनासोर है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो जुरासिक पार्क मूवी में भी आया हुआ है ना, ये तो दूसरे डायनासोर्स को खा जाता है। ये बहुत हैवी है। यहाँ से हमने जनाब खाने के लिए एक एग लेयर की स्क्रैम्बल एग्स एंड बीफ स्टेक, ये शायद बीफ स्टेक है ना जी। एक हमने खरीद ली सॉलिड डो, अब चंद दिन सुबह नाश्ता इससे करेंगे। हाफ पीस इसका खरीद लिया। ये कंपनी का नाम है जी, इन्होंने बनाई है ये डो है ना। यहाँ आके जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना वो ये है कि औरतें काफ़ी सारी यहाँ पे स्टॉल्स लगा के बैठी हुई हैं। मतलब तकरीबन आधे स्टॉल्स औरतों के, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं, और ये एक बड़ी खुशाइन बात है जी। फार्मर्स मार्केट से तो हम निकल आया, हम जा रहे हैं जी कोखसार मार्केट। यहाँ पे है कोई, वहाँ पे भी सुना है कि कुछ ऑर्गेनिक शॉप्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे ज़रा विजिट करके देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पे बिक रहा है जी। यहाँ पे तो सारे चेक कर लिए, सारे क्यूजिन्स और होटल्स ही हैं यहाँ पे, ऐसी ऑर्गेनिक शॉप तो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ से मार्केट से तो हम निकल आए, फिर कोखसार मार्केट से ना वहाँ पे तो हमें एक दुकान मिली है जो फ्रोज़न मीट, मुख्तलिफ तरह के फ्रोज़न मीट उसमें पड़े हुए थे। बीफ, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, मछली और इस तरह की चंद चीज़ें थी। तो वहाँ से निकला, यहाँ पे एक और नज़दीक कोई ऑर्गेनिक फूड होटल है, अब वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे चल के देखते हैं क्या बनता है। ये पहुँच चुके हैं जी हम ऑर्गेनिक्स। ये देखिए ऑर्गेनिक स्टोर पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी है, काफ़ी अच्छी मसलूआत है, घी वगैरह पड़े हुए हैं। 300 ग्राम की कीमत है जी, 1450, 3050, 650 ग्राम गाय का घी। ये जी हमने आवाकाडो ख़रीद लिया इधर से, ये जैम खरीद लिया है, ये कुछ अंडे हैं देसी अंडे ऑर्गेनिक।
अब हम इस ऑर्गेनिक स्टोर से निकल के जिनका ये स्टोर है ना जी, उनके रिहाइश पे जा रहे हैं जी, उनसे मुलाकात करने। डॉक्टर साहब की रिहाइश पे पहुंच गए जी। सबसे पहले हमने डॉक्टर साहब का वाशरूम यूज़ किया। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े सुपर रिच लगते हैं, बहुत बड़ा घर है इनका। इन्होंने अवार्ड्स भी काफ़ी सारे इकट्ठे किए हुए हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। डॉक्टर साहब का इस्लामाबाद में एक वेलनेस क्लिनिक है जहाँ पे उन्होंने नमक से एक पूरा कमरा बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा ना। तो कहते हैं कि आप उस कमरे का भी विज़िट करवाएंगे, तो अगर कमरे में जाते हैं तो फिर उसकी वीडियो बनाएंगे। बेसिकली चार्ट है ना जी, जो अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स दिए हुए हैं। ये डॉक्टर साहब का रूम है जी, जो पेशेंट रहता है वहाँ पे इधर बैठ के उसके साथ गप्पे लगाते हैं जी 2-3 घंटे। अल्लाह ताला ने हमारी ये जो पेट की चर्बी है और हमारी जो हड्डियां हैं, तो इसके अंदर 15 करोड़ स्टेम सेल्स हैं और ये ग्लू फॉर्म है। तो जब स्टेम सेल्स को आप रिलीज करते हैं तो व्हेन दे गो टू योर आई दे बिकम योर आई सेल। दिल के अंदर जाते हैं तो कार्डिक सेल बनते हैं, किडनी में जाते हैं तो किडनी सेल बनते हैं, लीवर में जाते हैं। अगर ये पूरा पिक्चर मैं आपको एक तस्वीर की मदद से दिखा दूँ ना, तो इधर आप ये दिखाएं कि ये हमारी पेट की चर्बी है और ये हमारे बोन्स है, हड्डियाँ हैं। तो इसके अंदर 15 करोड़ स्टेम सेल्स है, 150। तो जब स्टेम सेल यहाँ से निकलते हैं तो व्हेन दे गो टू योर हार्ट दे बिकम योर कार्डिक सेल। जब किडनी में जाते हैं तो किडनी सेल, लीवर में जाते हैं तो हेपेटिक सेल, पेंक्रियाज में जाते हैं तो पेंक्रियाटिक सेल बन जाते हैं। इसी तरह ये हड्डियों में नई हड्डियाँ बनाते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस करते हैं, मसल्स में मायोजेनेसिस करते हैं, स्किन में डर्मोजेनेसिस करते हैं, ब्रेन के अंदर जाके ये न्यूरोजेनेसिस करते हैं, न्यू ब्रेन सेल बनाते हैं। तो ये 74 मुकामात पर हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर की रिपेयर, रीजनरेशन और रिन्यूअल करते हैं। अब ये स्टेम सेल कैसे रिलीज होते हैं? ये रात के 10 और 2 बजे के दरमियान रिलीज होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं। अब एक बंदा सारी रात फेसबुक पे लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, तो फिर स्टेम सेल हमारी बॉडी में काम नहीं करते। फिर जब हम खाने के साथ सैलेड खाते हैं, हल्दी खाने से, टर्मेरिक, हजारों स्टेम सेल रिलीज होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग, रोजा रखने से हजारों स्टेम सेल रिलीज होते हैं। एक्सरसाइज करने से हजारों स्टेम सेल रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में नेचुरली। तो ये पूरा स्टेम सेल्स का एक मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी को किस तरह ये रिपेयर कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं और रिन्यू कर रहे हैं। 3 मिलियन। तो ये बेसिकली सीवीड, समुद्री सब्जियों से बने हुए। तो ये सारा लिटरेचर जो आपको नजर आ रहा है ये स्टेम सेल्स के ऊपर है। ये इसके अंदर ये बॉक्स अगर आप देखें ना, ये स्टेम सेल्स के फूड सप्लीमेंट है जो अमेरिका से आते हैं। और ये आर जो है ये 3 मिलियन स्टेम सेल पर डे रिलीज करती है। ये उसको ब्लड सर्कुलेशन में मेंटेन रखती है और ये उसको डैमेज टिश्यू के अंदर माइग्रेट। और ये सीवीड, समुद्री सब्जियों से बने हुए। और इन्हीं समुद्री सब्जियों के ऊपर ये सारी बुक्स लिखी गई है कि किस तरह डाइट और न्यूट्रिशन के थ्रू अब इस समुद्री सब्जियों को जापान, साउथ कोरिया और चाइना में लोग ऐसे वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अब हम ये तो नहीं कर सकते सारी कौम जापान शिफ्ट हो जाए या वहाँ से हमें क्रेट सब्जी मंगाए, तो उन्होंने इसके फूड सप्लीमेंट बनाए हुए। तो जब आप यूज करते हैं तो ये आपके नेचुरल तरीके से जो है स्टेम सेल आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं। ठीक। अच्छा, अमेरिका से आपने सर्टिफिकेशन दी है? ठीक ऊपर है ना जी। ये मियामी में है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्टेम सेल फिजिशियन जो है ये मियामी के अंदर। जी जी ठीक है। ये जनरल एरिया है। अब हम जा रहे हैं जी। इस रूम को आप डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? ये अभी नहीं, ये तो हमने जनरल कमरे बनाए स्टेम सेल के लिए ना। अच्छा, ये अच्छा। अलग का रूम है। ये अभी हमने 2 बनाए, इसमें हम स्टेम सेल सर्जरी की तरफ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमने बनाया और ये इसको भी हम आगे इसको वो कर। अच्छा अच्छा ठीक। ये हमारा स्टेम सेल का प्रोसीजर रूम है। ये हमने उसको बनाया। ये मेरा एक दोस्त था यूएस में, तो उसने इस तरह बनाया हुआ था। मैं जाके उसके साथ प्रोसीजर करता था, तो हमने उसी को यहाँ रेप्लिकेट किया। अच्छा। तो इसमें जो है स्टेम सेल सर्जरी का ये कि आप जब थोड़ी सी चर्बी निकाल के उसको एक मशीन में प्रोसेस करते हैं, फेट सेल्स अलहदा हो गए, स्टेम सेल्स अलहदा हो गए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दे दो, वो नीज में लगा देगा, शोल्डर में, न्यूरो सर्जन स्पाइन में, प्लास्टिक सर्जन बालों में, स्किन स्पेशलिस्ट चेहरे पर लगा देगा। फिर इसके लिए हमने ये कुछ मशीनें भी है, ये मंगवाई है, रेड लाइट थेरेपी मशीन है। तो ये हमारी जुरियाँ ख़त्म करती है, इट कीप अस यंग। तो ये हमारे वो मशीन है।
जिसमें रेड लाइट थेरेपी है, इसमें ब्लू लाइट है, इसमें येलो लाइट है, ब्लू लाइट है, हर लाइट के अपने अपने फंक्शन है। रेड लाइट जो है, रेड लाइट के साथ ये मशीन जो है वो उस पर हॉट पे चली जाती है, ठंडी हो जाती है, तो सॉरी गर्म हो जाती है, तो ये हमारे पोर्स ओपन कर देती है ना। तो जब हमारे पोर्स ओपन कर देती है तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेम सेल के सीरम पड़े हुए हैं, तो ये हम लगा देते हैं तो ये सारे सीरम अंदर चले जाते हैं हमारे स्किन के अंदर। इसके ऊपर आप 2 उंगली रख के प्रेस करें, प्रेस जोर से प्रेस करें जी, गर्म। तो ये क्या होता है कि ये जब पोर्स खोल लेती है, इसको जब हम ब्लू में ले जाते हैं तो ब्लू में ये मशीन बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती है। तो जब ठंडी हो जाती है तो उस वक्त अगर आप इसको चेहरे पे पैर लें तो ये आपके जो पोर्स है वो क्लोज कर देती है ना। अभी मैं इसको अभी हाथ लगाएं, प्रेस करें, प्रेस करें, ये तो ठंडा हो गया, मैंने गर्म हो गया, ज़्यादा ठंडा हो गया। तो ये नासा उन्होंने बनाई है, FDA ने इस मशीन को अप्रूव किया, तो ये जुड़िया शुड़िया सही, ठीक। अब हम साथ चल, आपकी को छुट्टी भी होती है? हाँ, छुट्टी भी होती है संडे। अच्छा अच्छा, ये कोई दिन इस्लामाबाद में भी आप लोग कुछ है ना। ये जी हम साल्ट हाउस के अंदर पहुंच गए। आप भी बताइए। ये जो नमक है जी, इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके फायदे ये कि ये लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, दमे के लिए, एस्थमा के लिए, एलर्जीज के लिए बेसिकली ये होते हैं ना। अच्छा, तो इसमें अगर आप देखें तो इसके पीछे हमने ये लाइट्स लगाई है। तो इस कमरे के अंदर हमने 3000 नमक की ईंटें और 300-400 नमक के टायल। तो इस कमरे के अंदर हमने 10,000 किलोग्राम नमक लगाया, 10,000 kg, 10 टन। तो 10 टन नमक, हाँ, 10 टन नमक लगाया। सही। तो इसमें ये लाइट सब निकलती है, तो ये नेगेटिव आयन जनरेट करती है, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोसिस। फिर ये नमक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो ये हमने एक ड्यूमिडिफायर मशीन लगाई है, ये हर 6 घंटे बाद 2 लीटर पानी जमा करती है, तो ये पानी सर्कुलेट हो रहा है इस कमरे में। तो ये लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, दमे के लिए, एस्थमा, एलर्जीज के लिए ये ज़बरदस्त है। फिर सूरज रहमान के अपने फ़ायदे हैं, वो तो आप सबको पता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। ये तो आप भी रेस्ट करने यहाँ पे बैठ जाते होंगे आगे। हाँ, मैं सो भी आया था काफ़ी। ये आइडिया आपने कहाँ से लिया जी? ये बस एक लॉन्ग स्टोरी है, इंशाल्लाह कभी आपको सुनाऊंगा। अच्छा, डॉक्टर साहब ने जनाब केक बड़ी अच्छी बनाई हुई है। ये चेक करें ना, कबाब तो जनाब जैतून के तेल में बनाएंगे। कुछ मसनूआत हम डॉक्टर साहब के लिए गिफ्ट लेके आए, ये इन्हें देंगे। और इसके बाद जो इन्होंने साल्ट केक बनाई है, इसका इन्होंने बड़ा तफसील से बताया था कि क्या फ़ायदे हैं। तो बड़ा मुश्किल बातें बता रहे थे, तो मुझे याद ही नहीं। अभी आते हैं दोबारा, उन्हें कहते हैं कि वो ज़रा बताएं दोबारा एक बार कि साल्ट केक का फ़ायदा क्या है। ये वहाँ से तो हम निकल आए, से मुलाकात करके अब वापसी हो रही है जी। सामने बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है। बादशाही मस्जिद नहीं, फैसल मस्जिद। ये देखें, मॉडर्न फकीर बैठा हुआ है। इधर से खुसरे पे खुसरा चढ़ा हुआ है। एक तो कहते हैं ना किस कदर मारो मारी हुई है, तो यहाँ पे सूरत हाल है किस कदर खुसरो खुसरी हुई है। अब हमारी सब वे हो गए, ये है किराए की गड्ढे वाली बिल आखिर जी, पता नहीं
21:19 के 21 कितने होते हैं? 21 हो गए, 9 शायद होते हैं ना। वापस पहुँच गए फिर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਪੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ठीक करने से कहना ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਜੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਪ ਨੇ। ਕੱਦੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੱਦੂ ਇਹ ਥੋੜਾ टाइट करके रखो ना, अंडे नाल ना लगे सबस्ट्रेट दे नीचे गिर जाए। थले टेम्परेचर भेज दी थी। उन्होंने कहा कि चलो ये भी ठीक है, टेम्परेचर 27 आ गया, सही है, ठीक है सही है। लार्वे का जो ट्रे है ना, ये बड़ा गर्म हो जाता है सबस्ट्रेट, इसका पंखा इसलिए लगाया हुआ है। अब पंखे से तो उसे दूर थोड़ा किया है, क्योंकि अगर पंखे की डायरेक्ट हवा पड़ी तो शायद लार्वा हैच ना हो सके ना, अंडे यानी कि। इसकी ये पोजीशन है, सुबह चेक करेंगे इसे सही है। सर जी कुछ कल हवा आई थी ना थोड़ी सी, जैसे हवा आई तो ये उड़ गया था। मैं रात को 12 बजे आया था देखने, तो ये उड़ा हुआ था। फिर मैंने सुबह बताया था, टेप लगा दिया, फिर उन्होंने एक कवर किया है, टेपें लगाई हैं, उधर से भी टेपें लगाई हैं, इसको एल्फी भी लगाई है, मतलब ठीक है। और आज हवा भी नहीं है, शायद उस वजह से भी। चलो ठीक है, सही हो जाएगा, ठीक आस्ता आस्ता।